आप जब बुक पढ़ेंगे नेम रिएक्शन हर जगह पर मिलेगा। कुछ नेम रिएक्शन आपके प्रॉपर्टीज मिलेंगे और कुछ रिएक्शन आपको कहाँ मिलेंगे, प्रिपरेशन वाले पार्ट मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, छाड़ छाड़ के उसको एक जगह पे ले। क्या यूज करेंगे जल्दी बताना। इसके साथ दो रिएक्टेंट, गटरमान रिएक्शन, गटर ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रीजन, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रीजन, ये प्रोडक्ट। चार्ट में निपटा दिया था, एक लाइन में जिसको निपटाया था उसको 4 रिएक्शन बन गए। यही तो सीखना है हम। बहुत से लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, लेकिन बच्चा ना तो ऐसे पढ़ता है ना वैसे पढ़ता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें कैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस और चाहिए सही कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम ये जान सके कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है और कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं लगाना है। तो मैं यही सब सिखाऊंगा आपको और आप देखिएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी हो जाएगी। अच्छी तरीके से आप उसके कॉन्सेप्ट को सीख सकेंगे और अप्लाई भी कर सकेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहाँ पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन का दूसरा लेक्चर देखेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर मैं दे चुका हूँ, आप जाइए प्ले स्टोर में और आप देखिएगा हैलो एल्केन और हैलो एरीन का फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पूरा डिटेल में समझाया है। आप उसको देख लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन होते क्या हैं। तो आज ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हैलो एल्केन और हैलो एरीन के जो टॉपिक हैं उनको हम यहाँ कैसे कैटेगराइज करेंगे और एक एक टॉपिक को लेकर हम उसको अपनी स्टडी को कैसे आसान करेंगे, यानी कैसे उसको हम लोग अच्छे से आसानी से समझ सकें। तो अगर देखा जाए बेटा तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स, इनको हम लोग, पहला है इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया, इंट्रोडक्शन। दूसरा होगा नेम रिएक्शन। ये केवल अपनी स्टडी को आसान करने के लिए इस तरह से क्लासिफाई किया हूं। नेम रिएक्शन। सेकेंड इज प्रेपरेशन। फोर्थ इज प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में भी 2 पार्ट, एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से खूब आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसका भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो सीख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली 2 रिएक्शन मिलेंगे आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 एंड SN2 ये आपको मिलेगा, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी में ही बेटा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज स्टीरियो केमिस्ट्री की भी लेनी पड़ेगी, स्टीरियो केमिस्ट्री के। अब इतने पार्ट को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, जिससे कि हम इसको रट ना सकें, इसको रटे नहीं, इसको समझें। तो यही हमको सीखना है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये मैं बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट में, आप देखेंगे वहाँ मिल जाएगा लेक्चर फर्स्ट में। आज हम यहाँ पे नेम रिएक्शन लेके चलेंगे। हैलो एल्केन और हैलो एरीन में जितने भी नेम रिएक्शन हैं
उनको हम एक साथ ले आएंगे, यानी सभी के सभी नेम रिएक्शन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके रिएजेंट को समझेंगे, उसके रिएक्टेंट को समझेंगे और उसके प्रोडक्ट को समझेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शन मतलब आप जब बुक पढ़ेंगे तो यही नेम रिएक्शन अलग अलग जगह पर मिलेगा। कुछ नेम रिएक्शन आपके प्रॉपर्टीज में मिलेंगे और कुछ नेम रिएक्शन आपको कहाँ मिलेंगे, आपके प्रिपरेशन वाले पार्ट मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, छांट के उसको एक जगह पे ले आए, क्योंकि अगर आप एक बार नेम रिएक्शन समझ जाओगे तो लगभग 50% आपके रिएक्शंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर ये बेस है। किसी साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, उसके बेस पर ये नेम रिएक्शन है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। पहले मैं सारे नेम रिएक्शन को एक जगह पे ले आऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हैलो एल्केन और हैलो एरीन में हमें कितने नेम रिएक्शन देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेम रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलो बेटा देखो, तो यहाँ पर पहले मैं चार्ट एक बनाऊंगा, एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और एक चार्ट में सारे नेम रिएक्शन को यहाँ पर लिख के उसके रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या बनेगा एक साथ देखेंगे, फिर उनको डिटेल्स में स्टडी करेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है नेम रिएक्शन। सेकंड जो पार्ट बनाया, सेकंड जो बनाया, इसके रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यहां यूज होंगे, रिएजेंट एक तरीके किसी रिएक्शंस के लिए क्या काम करते हैं, रिएक्टेंट का ही काम करते हैं, बट किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल रिएजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो यहां पार्ट बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे रिएक्टेंट। उस रिएजेंट से अगला जो रिएक्टेंट होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे, और यही रिएजेंट और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शंस में तो यही हमें देखना होता है, प्रोडक्ट्स। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे और आप देखिएगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है वो धीरे धीरे कैसे भागता है। यहाँ पे उसी के बेस पर आप सैकड़ों हजारों रिएक्शंस बना सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर जो रिएक्शन लेके चलेंगे, फर्स्ट रिएक्शन ये होगा फेंकेलेस्टिन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, फेंकेलेस्टिन रिएक्शन। फेंकेलेस्टिन रिएक्शन, इसे कोनान फेंकेलेस्टिन रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शन को मैंने शॉर्टकट में लिखा है RE, उसके पावर क्या लगा दिया, X लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कोनांट। कहीं कहीं पे कोनांट लिखा होगा तो आप लोग घबराए नहीं, आगे लिखा होता है कोनांट फेंकेलेस्टिन, वही चीज है। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। अभी इसके एग्जाम्पल चलेंगे। ठीक है, पहले आप पूरे नेम रिएक्शन को एक जगह पे लाइए, कम से कम पता तो चले कि हमको पढ़ना क्या है। तो ये हो गया सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। इसमें जो रिएक्टेंट यूज होंगे वो यूज होंगे एल्किल हैलाइड। यहाँ पे जो हैलाइड होगा, X होगा, वो क्लोरीन और क्या होगा बेटा, ब्रोमीन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। तो इस तरीके से जब भी फेंकेलेस्टिन रिएक्शन आए तो उसमें रिएजेंट होगा सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है और रिएक्टेंट जो यूज होगा एल्किल हैलाइड, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे, केवल ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही होंगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, आपका एल्किल आयोडाइड, यानी कि यहाँ पर आयोडाइड बनता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट ये हो गया पहला, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सेकंड हम रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। सेकंड रिएक्शन स्वाट रिएक्शन।
स्वाट रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है ये होता है सिल्वर फ्लोराइड या फिर और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर और मर्क्यूरस फ्लोराइड Ag2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या होता है? मर्क्यूरस फ्लोराइड। केवल इतना ही जानते रहिए। इसके अलावा यहाँ कोबाल्ट फ्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो केवल आप ये दो भी जानते रहेंगे ना तब भी काम चलेगा, ठीक है। एक्चुअली जो ये स्वाट रिएक्शन होता है बेटा, जब बताया गया था तो ये एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और क्लोरीन के मिक्सचर को लेकर बताया गया था, लेकिन आज की डेट में हम लोग इनको इससे भी रिएक्ट करा सकते हैं। लेकिन जानते रहिए कि यहाँ पर जो स्वाट रिएक्शन यानी कि स्वाट रिएक्शन का जो रिएजेंट बताया गया था वो ये था, लेकिन हम इसको यूज करके रिएक्शन बना सकते हैं, यानी उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो भी RX होगा, RX ही होगा। यहाँ पर X जो होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बट यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फ्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? एल्किल फ्लोराइड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एल्किल फ्लोराइड। तो इस तरह से ये हो गया स्वाट रिएक्शन। देखिए कितने आसान हो गए। जब चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो उनको रिवाइज करना, उनको समझना कितना आसान होता है। एक तरीके का कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन होगा वो होगा ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस, थर्ड रिएक्शन इज ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस या ग्रुप्स मेथड भी कहते हैं, ग्रुप्स मेथड भी कहेंगे। इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म में और एनहाइड्रस निर्जली कारक मतलब कि सूखा हुआ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉन्सनट्रेट HCl यूज कर सकते हैं और किसके साथ? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है बेटा, ये ऑब्लिक, तो इस ऑब्लिक का मतलब यहाँ पर प्लस से होता है, ठीक है, प्लस, यहाँ प्लस से मतलब, तो प्लस यहाँ ना बनाकर हमने ऑब्लिक लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, बहुत बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको ऑब्लिक के जगह पर प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये मिक्स है, मिक्सचर के साथ बनाएंगे। कहीं कहीं ये ऑब्लिक का मतलब और समझ लेते हैं, ये होगा या ये होगा, बट केमिस्ट्री में जब भी हम इसको लिखते हैं तो ऑब्लिक करके लिखते हैं। आप लोग देखा होगा रिएक्शंस में लिखा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होता है? प्लस फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पर ये रिएजेंट हो गया और यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज होगा वो यूज होगा अल्कोहल ROH, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोराइड। मतलब अगर आपको क्लोराइड बनाना हो तो ग्रुप प्रोसेस का यूज कर लीजिए, फ्लोराइड बनाना हो तो स्वाट रिएक्शन का यूज कर लीजिए, आयोडाइड बनाना हो तो फिंकलेस्टन रिएक्शन का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोसेस बेटा? ग्रुप्स प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर थर्ड, अभी सब कुछ क्लियर करेंगे। यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सैंड मेयर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर MEYER मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट यूज होगा क्यूप्रस हैलाइड और HX, जहां पर X क्या होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम, ये बेंजीन रिंग बना दीजिए, और यहाँ पर N2 ये पॉजिटिव फॉर्म में है और यहाँ पे Cl-, इसे कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी क्लोराइड का है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट, ये क्या है बेटा, एक सॉल्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन, यानी कि एक X और ये बेंजीन रिंग, ये बनेगा हाइलोएरिन। क्या बनेगा, हाइलोएरिन। मतलब एक तरीके से देखो ये एरोमेटिक है, यहाँ पर X डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से सैंड मेयर रिएक्शन में याद रखना, यहाँ पर रिएजेंट क्यूप्रस हैलाइड, कहीं कहीं पर इसी Cu2X की जगह पर क्या मिलता है, CuX लिखा होता है। ये भी सही, बट ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है Cu2X2, इसीलिए हम इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको भी लिख देंगे तो कोई गलत थोड़ी ना होगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये और करके मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो होगा गटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, गटरमैन रिएक्शन। लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है क्या, जरा देख लेना, बोर्ड का है। ठीक है, थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ बेटा, ये मैं सीधा कर दिया, ये कोशिश किया मैंने सीधा करने की, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पाँचवें नंबर पे जो रिएक्शन होगा वो होगा गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन के नाम से बहुत रिएक्शंस हैं, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन कोच सिंथेसिस, कई सारे हैं। तो गटरमैन रिएक्शन यहाँ पर भी है, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, घबराइएगा नहीं, इन्होंने पूरी जिंदगी दे दिया इस रिएक्शन को डिस्कवर करने में, गटरमैन रिएक्शंस। और यहाँ पर क्या किया, देखो गटरमैन रिएक्शन ये सैंड मेयर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड मतलब कि गटरमैन ने इस सैंड मेयर रिएक्शन को ही मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। वहाँ पर क्या किया, इस क्यूप्रस हैलाइड की जगह पर इन्होंने ले लिया कॉपर, Cu ले लिया केवल बस, और यहाँ पर बाकी आइजिटिस HX, और X यहाँ पर क्या है, X यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही है। तो जब यहाँ पर कॉपर को लेकर जब इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वही बना, यानी कि यहाँ पर भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, इसी सॉल्ट का यूज करेंगे, यहाँ पर भी इसी सॉल्ट का यूज हो गया। यहाँ N2 है बेटा, ओहो सॉरी, यहाँ N2 था, N2Cl माइनस और ये प्लस, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, किसका सॉल्ट है, क्लोराइड का, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख दिया, यहाँ N2 था। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट मेरा वही बनेगा जो बनता था किसमें, सैंड मेयर रिएक्शन में। अगर यहाँ X क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ भी X क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको बनाना है आयोडोबेंजीन तो वो नेम रिएक्शन में नहीं है, आयोडोबेंजीन के लिए वहाँ रिएजेंट क्या यूज कर लेंगे, KI यूज करेंगे, KI। अगर फ्लोराइड बनाना हो तो फ्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पर नेम रिएक्शंस हैं, जैसे बेल्ज सीमेन रिएक्शन कहते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, एक एक करके। तो अगर यहाँ पर आयोडाइड बनाना चाहें तो नोट करके यहाँ लिख सकते हो, नोट करके मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, तो नोट करके लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये KI से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बेटा बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। इस बात को याद रखना, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, मतलब कि हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इससे बना लेंगे और आयोडोबेंजीन इससे बना लेंगे, और केवल सिंपल सा हीट करना रहेगा बस, और कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ये क्या दे देगा, ये दे देगा आयोडोबेंजीन। तो इसको नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये नेम रिएक्शन में नहीं आता, इस तरह से हमने बता दिया कि आप यहाँ पर तीनों हैलाइड बना सकते हैं, आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो अभी आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, यानी कि जितने नेम रिएक्शन है उसको मैं एक प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि हाउ मेनी नेम रिएक्शन प्रेजेंट इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर। तो ऑल नेम रिएक्शन इस तरह से आप क्या जाएंगे। तो 5 हो गए, और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, इसको मिटा दो पहले,
इसको पहले मिटा दूँ। आपके एग्ज़ाम के पहले पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, ख़त्म ही हो जाएगा। बस आप मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, मन लगा के केवल पढ़ाई करिए और वीडियो को ढंग से देखिए, लाइक करिए, लाइक करवाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे लोगों को और फ़ायदा मिल सके और हमको मोटिवेशन मिल सके और अच्छे कंटेंट लाने के। तो नेक्स्ट यहाँ पर छठवां रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर बेल्ज-सीमेन रिएक्शन, बेल्ज-सीमेन रिएक्शन, SCHIEMANN, ठीक है, बेल्ज-सीमेन रिएक्शन। स्पेलिंग कोई सा खास नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको देखते रहिएगा, वैसे स्पेलिंग मुझसे गलत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो बेटा बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार उसको सही कर सकूं, ठीक। वैसे कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत होने के चांस नहीं है, फिर भी मैं भी एक मानव हूँ, ठीक है, एक ह्यूमन हूँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो बेल्ज-सीमेन में क्या होगा, बेल्ज-सीमेन में जो हम यहाँ पर यूज करेंगे रिएजेंट, वो यूज करेंगे HbF4, इसे कहेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको यूज करेंगे एज अ रिएजेंट। यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज होगा, जिस पर ये सवार होकर प्रोडक्ट बनाएगा, वो यहाँ पर भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये। और जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा फ्लोराइड। देख लीजिए, इस सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोब्रोमो, गटरमान से भी क्लोरोब्रोमो, KI यूज करो तो आयोडो, और बेल्ज-सीमेन रिएक्शन यूज करोगे तो फ्लोरो। चारों के चारों हैलोजन आसानी से इस अकेले बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिएक्शन हो गया बेटा सातवां। देखिए सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, नेम रिएक्शन पढ़ लोगे तो फिर आपको अगले कोई रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वुड्स रिएक्शन, नाम जाना पहचाना है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। वुड्स रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है सोडियम मेटल और ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हवा में रखते ही रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए हमको एक ऐसा मीडियम चाहिए, हमको एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कम रिएक्शन करे, ठीक है, यानी जिस पर रिएक्टिविटी कम हो और हमारे मेन रिएक्टेंट पे वो जाकर रिएक्ट कर सके। इसीलिए ड्राई ईथर को यूज करते हैं। ड्राई ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। कौन सॉल्वेंट होता है? इनर्ट। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट यूज होगा वो यूज होगा एल्किल हैलाइड, यानी ये प्रॉपर्टीज का रिएक्शन है एल्किल हैलाइड। एक्स यहाँ पर जनरली क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये हो सकते हैं, तो हम लोग जनरली यहाँ पर ये क्लोरो ब्रोमो ही लेके चलते हैं और ये बनाएगा एल्केन। क्या बनाएगा? एल्केन। तो यहाँ पर कौन सा एल्केन बनेगा बेटा? सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, मतलब दोनों तरफ ये एल्किल ग्रुप जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे सिमेट्रिकल हम लेंगे एल्किल हैलाइड। RX कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों तरफ वही RR होना चाहिए, मतलब ऐसा एल्केन बनेगा जिनको दो इक्वल भागों में बांट सके, अलग अलग नहीं, दो इक्वल कार्बन में बांट सके। जैसे कि ये देखो यहाँ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है, कभी ऐसा 3 कार्बन वाला नहीं बनेगा, ठीक है, हमेशा सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। दोनों R, अगर ये वाला अगर CH3 है बेटा तो ये भी CH3 होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक। आगे इसको हम डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आप अभी इतना लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, आठवां रिएक्शन, तब तक इसको नोट करते रहिए।
आगे का चीज़ें मैं इसको मिटा दूँ, जरा जगह खाली करूँ। ठीक है, तो देखो सारे नेम रिएक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। बच्चे भागते हैं कि अरे बाप रे बाप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़ना तो है ही है, बट एक तरीके से पढ़ना है। पढ़ना तो है ही है, पढ़ने से भाग जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। ऐसा नहीं है, जब आप यहाँ सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होते हुए देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आएगा। तो नेक्स्ट 8वां रिएक्शन देखो, यहाँ पर कौन सा होगा नेम रिएक्शन में? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में भी जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो रिएजेंट कौन सा होगा? सोडियम एंड ड्राई ईथर। सोडियम एंड ड्राई ईथर यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज होगा, जहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर होगा एरोमेटिक हैलाइड यानी कि हैलोएरिन, ये X कोई यूज होगा, और प्लस कोई एल्किल हैलाइड यूज होगा XR। ठीक है, या RX भी लिख सकते हैं। यही XX निकल जाएगा ना सोडियम के साथ, तो ये कपलिंग कर जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा आपस में, और यहाँ पर एल्किल एरीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? एल्किल एरीन। एल्किल एरीन मतलब कि एरोमेटिक और ये एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग, और ये कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो एल्किल एरीन टाइप का बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ मेथाइल हो जाता तो टाउलिन बन जाएगा। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ R करके, जैसे मान लो R के जगह पे क्या लग गया? CH3 लग गया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टाउलिन। और सिंपल नेम क्या बनेगा? मेथाइल बेंजीन। ऐसे यहाँ देखो सिंपल नेम लिख दे रहा हूँ मैं, जो बोलता आया हूँ, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल साफ लिख दूँ, साफ एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल बेंजीन। तो दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वो होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। 8वें के बाद 9वां रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में भी जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा सोडियम और ड्राई ईथर। सोडियम एंड ड्राई ईथर। देखो सारा चीज एक साथ कर दिया हूँ, सोडियम ड्राई ईथर, यहाँ भी, बस नाम बदलते जा रहे। आप भी कोई रिएक्शन खोज लीजिए इसी के भी, अगर यही रिएक्शन लेकर, तो आपके नाम से भी रिएक्शन जाना जाएगा। केमिस्ट्री की यही खास बात है, आप जो यहाँ दिखाओगे दुनिया वही देखेगी। ठीक है, तो सोडियम और ड्राई ईथर जस्ट ये क्या है? रिएजेंट है। और यहाँ पर जो यूज करेंगे क्या एज ए रिएक्टेंट, वो यहाँ पर भी क्या यूज होगा? यहाँ पर भी बेटा यूज होगा आपका हैलाइड। यहाँ दोनों हैलाइड यूज होंगे, यहाँ दोनों। जैसे यहाँ पे देखो वुड्स रिएक्शन में ये 2 यूज होंगे तभी तो RR बनेगा ना, तो यहाँ पर ये भी 2 होंगे। तो जो बनेगा प्रोडक्ट बाईफिनाइल बनेगा। दोनों जुड़ जाएंगे, सोडियम के साथ X निकल जाएगा। अभी डिटेल्स में रिएक्शन चलेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बाईफिनाइल। क्या बनेगा? बाईफिनाइल। तो इस तरह से, या डाईफिनाइल भी कहते हैं, इसी को डाईफिनाइल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ रिएक्शन होगा 10 नंबर पे, जो रिएक्शंस होगा 10 नंबर पे वो होगा उल्मान रिएक्शन। इसको मिटा दो जरा सा, यहाँ पे मिटा देता हूँ। उल्मान रिएक्शन, बस इतने ही रिएक्शन देखने हैं बेटा। और देखो सब के सब में बहुत सी चीज़ें कॉमन दिख जाएगी। और बच्चा अलग अलग रिएक्शन रट रहा है, फिर कहता है धत तेरी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ समझे में नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे 10वां रिएक्शन में उल्मान रिएक्शन, ULLMANN, उल्मान रिएक्शन में बाकी सब सोडियम ड्राई ईथर। यहाँ पे जो यूज होगा कॉपर यूज होगा बेटा। क्या यूज होगा? कॉपर। और यहाँ पर यूज करेंगे आयोडोएरीन, मतलब कि आयोडोबेंजीन यहाँ पे 2 लेंगे। तो ये जो आयोडीन है ये कॉपर के साथ निकल जाएगा, और यहाँ पर भी
डाई फिनाइल बनेगा, 2 बेंजीन रिंग यहाँ से जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन रिंग यहाँ से जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? डाई फिनाइल या बाई फिनाइल। चलो ऊपर मैंने बाई फिनाइल लिख दिया, नीचे डाई फिनाइल लिख दे रहा हूँ, डाई फिनाइल मैंने लिख दिया। तो इस तरह से 10 रिएक्शन हो गया। 2 रिएक्शन और देख लेते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, ये ऐसे कहीं नहीं मिलेगा, सब पता नहीं लपेट लपेट के पढ़ा रहे हैं, ये रिएक्शन जोड़ा, ये बना। अरे क्या यार, सिस्टमेटिक लेके चलो, सिस्टम से चलो, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हाँ ये चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट ये दिख रहा होगा ना आपको, कहीं ये लैपटॉप रखा हुआ है, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, ज़रा देख लूँ मैं कैमरे पर। नहीं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर होगा नेक्स्ट फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस 2 रिएक्शन और आपको आइडिया लग जाएगा, अरे बस इतना ही देखना है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन और एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट, मतलब समझिए आपका सरदर्द मैंने ख़त्म कर दिया। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी आने दीजिए पढ़ने, अभी आपको एक एक जैसे पढ़ोगे ना आपको खुद ही लगेगा ओहो कितनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई, आशीष सर ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मेरी। चलिए आइए देखते हैं, बस हौसला रखो बेटा, बिल्कुल घबराइए नहीं किसी चीज़ से। एक अकेले कार्बन की केमिस्ट्री है, समझिए 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट में एक अकेला कार्बन पूरी केमिस्ट्री लेके अलग हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताइए मतलब कि 118 एलिमेंट में एक अकेला कार्बन पूरी ऑर्गेनिक लेके अलग हो गया। कभी सोचा? इस कार्बन में ऊपर वाले ने कूट कूट के सारी खूबियां भर दी हैं, बाकी सब एलिमेंट में ऐसा नहीं है, बड़ी फुर्सत में इस कार्बन को बनाया है, तभी आज देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो गया, लेकर अलग हो गया। तो अब इस एक अकेले कार्बन से आप डर गए, अरे बाप रे बाप, एक अकेले कार्बन से अगर आप डर गए तो कुछ नहीं समझ लीजिए, तो क्या समझ में आएगा आपको? हमें इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है बेटा, इसके कॉन्सेप्ट सीख कर इस कार्बन को समझना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खूबियां है ये, तभी तो एक अलग केमिस्ट्री लेके चला गया। तो नेक्स्ट है 11 फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, FRIEDEL, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन। ये 2 तरीके का होता है, जिसको मैंने पहले ही यहाँ पे 2 कॉलम में बांट दिया। ठीक है, ये 2 तरीके का क्या होगा? एक होगा एल्काइलेशन। अगर एल्काइलेशन कराना है तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा, जो हम यूज करेंगे वो होगा क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको एसाइलेशन कराना है, एसाइलेशन कराना है तो आपको यूज करना पड़ेगा RCOCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो बेटा एसाइल ग्रुप क्या होता है, देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO के साथ एक वैलेंसी R की हो और एक CO हो और एक वैलेंसी फ्री हो, तो इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? एसाइल ग्रुप। इसी एसाइल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पे R जुड़ गया तो बन जाएगा कीटोन, इसी के साथ OH जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के साथ H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड, इसी के साथ Cl जुड़ जाएगा बन जाएगा कार्बोनिल यानी कि आपका एसाइल क्लोराइड। तो इस तरह से एसाइल ग्रुप
ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये। तो इसको ऐड करना है, तो हमने यहाँ एसाइल क्लोराइड एज एग्जाम्पल लिया हुआ है, RCOCl, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, RCOCl। और एल्किल तो जानते हैं, RCl एल्किल का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पर मेथेन, एथेन, ये सब होगा। तो जब इसको यूज करेंगे, अच्छा दोनों के लिए जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा सिंपल क्या होगा, हेलोएरिन। क्या होगा बेटा, हेलोएरिन। ये जैसे मान लो मैंने क्या लिया, मान लो मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये आप फ्लोरीन भी ये आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, दोनों के लिए एक ही रिएक्टेंट है, दोनों के लिए रिएक्टेंट एक ही है। ये अगर इसको लेके चलोगे तो यहाँ पे आर्थो पैरा दो, चूंकि क्लोरीन कैसा होता है बेटा, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो COCl, ये Cl यहाँ आ गया, तो अगर यहाँ R यहाँ जुड़ गया 1-2 पोजीशन पे, अगल बगल जुड़ गया, तो इसे कहेंगे आर्थो। क्या कहेंगे इसको, आर्थो। और अगर 1-4 पोजीशन पे जुड़ गया, 1-4 पोजीशन, ये यहाँ नीचे जुड़ गया, तो इसे कहेंगे पैरा। क्या कहेंगे इसको, पैरा। तो आर्थो पैरा, आर्थो यानी कि आर्थो मतलब ये, जैसे मेरा सर, ये सोल्जर, आर्थो पैरा, ठीक है। ये सॉरी आर्थो सॉरी, ये सर और ये सोल्जर, आर्थो। ये है सर और ये पैर, मेरा पैर, तो क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन। तो ये आपका सर है, ये पैर, तो पैर से याद रखो क्या 180 डिग्री पे है ये, तो हो जाएगा पैरा। तो यहाँ पर पैरा वाला जो होता है ये स्टेबल कंपाउंड होता है। पैरा वाला कैसा होता है, ये मेजर कंपाउंड होता है, मेजर कंपाउंड। और ये कैसा होता है, ये होता है माइनर कंपाउंड। कैसा होता है बेटा, माइनर होता है। अगर हम एसाइल ग्रुप को जोड़ें, जब एसाइल ग्रुप को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर RCOCl COR प्लस क्या है, आगे यहाँ पे बताएंगे रिएक्शन करा के। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे Cl और यहाँ हो गया COR, तो ये हो गया कौन सा पोजीशन, ये हो गया पैरा, ये हो गया आर्थो यानी आर्थो पैरा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें पैरा वाला चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्सन मिनिमम है दोनों में, तो इसलिए स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। ये भी क्या होगा बेटा, मेजर होगा, ये भी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये रिएजेंट, और ये रिएजेंट जिस पर अटैक करेगा वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, और इस पर अटैक करके जो बनाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्हीं सब की मैकेनिज्म पढ़ी जाती है, आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो आप पढ़ लीजिए, लास्ट जो है 11 है 12वां रिएक्शन है बेटा, वो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट खुद ही एक रिएजेंट के नाम पर है, खुद ही एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से ही रिएक्शन है यहाँ पर। तो इसके जो रिएजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। ये इंसर्शन रिएक्शन होता है। इंसर्शन का मतलब क्या है, ठीक है, कि दो लोगों के बीच में तीसरा कोई घुस जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंसर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट यूज होगा RX, और यही मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके चला जाएगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट RMgX। क्या बनाएगा, RMgX। इसी को कहा जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 12 नेम रिएक्शन पढ़ने हैं, जो लगभग सभी के सभी नेम रिएक्शन जो आगे भी पढ़ोगे वो भी यहीं बता दिया, ठीक है। इनसे आप क्या बना सकते हो, हैलाइड। ऐसे ही कुछ रिएक्शन जिससे अल्कोहल बनाएंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे जिससे एल्डिहाइड बनाएंगे। अगर नेम रिएक्शन पढ़ लिया तो 50%
केमिस्ट्री जो है आपके ये रिएक्शन वाली निपट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 12 रिएक्शंस हैं मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया, एक ही जगह ले आया। इससे आपको आसानी क्या हुई, इससे आसानी हुआ कि आपका पढ़ना आसान हो जाएगा, मतलब कि समझना आसान हो जाएगा, एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। आपको यहाँ पर बार बार पन्ना पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा रीजन कहाँ पे यूज होगा, एक साथ यहाँ पर रख दिया। यहाँ गिगनार्ड है तो मैग्नीशियम दिख रहा है, अगर फिटिंग है तो सोडियम दिख रहा है, तो आपको क्राफ्ट रिएक्शन है तो ये रिएजेंट दिख रहे हैं और रिएक्टेंट यहां पर हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आएंगी, आपको मिस नहीं होगा, गलत नहीं करेंगे। तो ये चार्ट बना लीजिए। जो बच्चे 15-10 पेज में पढ़ते हैं आपको एक पेज में पूरा बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग उसके रिएक्शन को सीखते हैं, जिससे कि इस चार्ट को पढ़ना और समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक रिएक्शन उठाते हैं और इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो जो आए हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आज का नेम रिएक्शन आपका कंप्लीट। देख लीजिए 12 रिएक्शन, 12 नेम रिएक्शन लोग 12 लेक्चर में पढ़ाते हैं और आशीष सर ने तो एक ही लेक्चर में निपटा दिया। अरे ताली तो बजाओ कि हाँ आशीष सर ने काम किया कुछ तुम लोग के लिए। शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, बस देख के निकल जाते हो। बस सब्सक्राइब करो बेटा। आइए एक एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको तुरंत समझ जाएगा ये चार्ट कैसे बना हुआ है, ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे। बहुत आराम से मैंने बताया, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो बेटा पहला रिएक्शन मैंने क्या बताया था, पहला रिएक्शन मैंने बताया था फिंकलेस्टीन रिएक्शन। जरा लिखे हो तो जरा पलटिए फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या था वो। फिंकलेस्टीन रिएक्शन फटाफट करेंगे। फिंकलेस्टीन रिएक्शन जैसे ये आ गया तो कैसे रिएक्शन बनाएंगे बताओ बेटा। इसका रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट होगा RX। रिएजेंट क्या यूज किया, NaI। किसमें है, एसीटोन में है। और X यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक को हटाओ दूसरा जोड़ो। तो इस तरह से ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NaX बाई प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, अरे बाप रे कुछ नहीं है। R का मतलब क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे R क्या अगर एक कार्बन का है तो क्या बनेगा, मेथाइल। 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, एथाइल। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। CH3Cl CH3 CH2 Br कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ NaI बनाओ रिएक्शन, मज़ा आएगा। एसीटोन तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा मेथाइल आयोडाइड। यानी जितने क्लोरीन और ब्रोमीन है, जितने भी क्लोरीन ब्रोमीन है सब के सब किसमें चेंज हो जाएंगे, आयोडाइड में। ये है एथाइल आयोडाइड। यहाँ पर क्या निकलेगा, NaCl नमक जो खाते हो, सोडियम ब्रोमाइड। और ये सभी के सभी एसीटोन में क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। एसीटोन का यहाँ क्यों यूज किया पूछ सकते हो। एसीटोन का यूज इसलिए किया कि NaX आर लेस कम सॉल्युबल है। ठीक है, लेस सॉल्युबल है। कैसे है ये, लेस सॉल्युबल है। फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि ये बैकवर्ड रिएक्शन को प्रिवेंट कर देगा। इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन
यानी रिएक्शन को पीछे नहीं आने देगा, ये रिएक्शन को पीछे आने से रोक देगा, ठीक है। यानी ये पीछे आने से क्या करेगा, ये एसीटोन रोक देगा। क्यों? क्योंकि NaCl तो घुला ही नहीं, और जब NaCl घुलेगा ही नहीं तो ये दोबारा NaRI मतलब एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन नहीं करेगा, और जब एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा। और इसको हम इस NaX को कैन बी इजीली आसानी से कैन बी इजीली प्रेसिपिटेट यानी फिल्ट्रेट छान के अलग कर सकते हो, इसको छान के क्या करोगे, अलग करो, छन्नी से छानोगे अलग हो जाएगा। तो ये एसीटोन का काम होता है। दूसरी चीज, ये जो R यूज करते हैं बेटा, यहाँ पर ये R यूज करते हैं, ये 1 डिग्री हो या फिर क्या हो 2 डिग्री हो। और 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ हेलो एल्केन का देखोगे, थंबनेल बनेगा, हरे रंग का बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा हूँ लेकर, तुम वहाँ देखोगे तो फर्स्ट लेक्चर आपको लेक्चर 1 मिलेगा, उसको देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, वहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री सब समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर ये R जो एल्काइल ग्रुप होगा, एक 1 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो 2 डिग्री, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये रिएक्शन कैसा होगा, SN2 रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन क्या है वो आगे आएगा, अब बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, इंतजार करिए, आने वाला है, जल्दी आएगा वो, ठीक है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, देखो सारे नेम रिएक्शन को एक साथ ले आए, बस ऐसे रिएक्शन बनाते जाइए। चार्ट को देखिए, चार्ट देखिए, रिएक्टेंट लिखिए, रिएजेंट लिखिए और प्रोडक्ट बनाइए। ये बाई प्रोडक्ट याद हो चाहे ना हो, लिखना हो लिखो चाहे मत लिखो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस रिएक्शन का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। वहाँ हमें नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वैसे क्वेश्चन लाइव क्लास लेता ही रहता हूँ, हर रोज़ रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे करके बताइएगा, दिखाइएगा, CH3CHCl प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर एसीटोन, ये एंड NaCl। चलो अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया, तो जाहिर सी बात है बच्चा तुरंत समझ जाएगा, तुरंत समझेगा एसीटोन है, ये एल्काइल R है, क्या निकल रहा है NaCl, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या मिलेगा, NaI सोडियम आयोडाइड। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करके रिएक्शन आता है, व्हाट हैपन में भी आएगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं दूसरा रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किताबों में ऐसे ही रिएक्शन लिखे हुए मिलते हैं, बच्चा भाग जाता है, अरे बाप रे। जब मैंने सारे नेम रिएक्शन के एक साथ ले आए तो अब आपको आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे, पूरा बकवास नहीं करता हूँ मैं बकवास कम करता हूँ। लोग कहते हैं सर कोई अच्छी अच्छी बात किया करिए, बच्चे बने रहेंगे। बच्चा पढ़ाई से बनेगा, मेरे नीम बनाने से, मिमिक्री करने से या फिर जोक सुनाने से बच्चा थोड़े बनता है, बच्चा बनता है पढ़ाई से, ठीक है। तो मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है बेटा। बस पढ़ के अपना करियर बनाइए, आपका करियर बनेगा तो हमको भी खुशी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर स्वाट रिएक्शन, सेकेंड। सब रिएक्शन बता देता हूँ जल्दी से। स्वाट रिएक्शन, अब आप बनाइए, रिएक्शन बना सकते हो। देखो स्वाट रिएक्शन बताइएगा आप ही, चार्ट खोलिए, चार्ट खोल के बताइए इसमें क्या यूज करेंगे। यहाँ पर एल्किल हैलाइड यूज होगा, एक्स यहाँ पर क्या यूज होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। और क्या बनाना है, फ्लोराइड, तो क्या लगा दीजिए AgF, सिल्वर फ्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वैसे मोस्ट रिएक्टिव होता है, कोई और लेने की जरूरत नहीं है, केवल AgF ही लीजिए। और यहाँ पर भी रिएक्शन कैसा है, सब्स्टिट्यूशन। देखो सब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एक को हटाओ दूसरा जोड़ो, यहाँ कोई दिमाग ही नहीं लगाना
ना कुछ, तो क्या बन जाएगा RF बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकालेंगे AgX निकालेंगे, जो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाएगा। ये याद हो चाहे ना याद हो कोई मतलब नहीं, आपका मेन प्रोडक्ट फ्लोरोएल्केन यानी कि एल्किल फ्लोराइड आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो फटाफट एग्जाम्पल देखो बेटा, CH3 है, यहाँ पर लिया Cl, और लिखो पढ़ाते पढ़ाते हाफरी आ गई बेटा, Br, फिर क्या हो जाएगा CH3 CH Br CH3, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर AgF, चलो AgF ही ले लो। यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड का भी यूज होता है, एंटीमनी फ्लोराइड का भी यूज होता है, ये सिल्वर। अच्छा, जब आपके दो या दो से ज़्यादा हैलोजन हो, क्लोरीन और ब्रोमीन हो, तो उस केस में ज़्यादा फ्लोरीन वाला आप यूज कर लीजिए। जैसे ये देखो, जैसे मैंने ये लिया CCl3, तो आप यहाँ पर एंटीमनी फ्लोराइड ले लीजिए। जब यहाँ पे क्लोरीन 2 और मोर देन 2 क्लोरीन, यहाँ देखो 2 और मोर क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट, देन यूज एंटीमनी फ्लोराइड, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या कोबाल्ट फ्लोराइड का यूज कर सकते हो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो फ्लोरीन हो, तो ये केस तब लगाइएगा। बाकी सब आप रिएक्शन बनाइए और रिएक्शन बना के कमेंट करिएगा कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है। इन सबको R लिख सकते हो, तो R लिखोगे तो बस यही बनेगा। ये सब R है, ये सब बेटा क्या है, ये सब R है। अरे बाप रे बाप, ये सब R है। ये सॉरी ये यहाँ से ये सब R है, यहाँ से देखो ये सब R की तरह है। किसकी तरह है? R की तरह। बस यहाँ से क्लोरीन हटाइए, फ्लोरीन जोड़िए, ब्रोमीन हटाइए, फ्लोरीन जोड़िए, ब्रोमीन हटाइए, फ्लोरीन जोड़िए। सब के सब कैसे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा CH3F, बस हो गया स्वाट रिएक्शन। और स्वाद लेके पढ़ते रहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो चार्ट में क्या है बेटा, ग्रुप्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? ग्रुप्स प्रोसेस। कुछ नहीं है, अब तो बता लोगे। अब बताओ, रिएक्शन आ गई ना उंगलियों में, उंगलियों पर रिएक्शन आ गया ना, तुरंत बता देंगे। अब तो कहेगा अरे सर तो छोड़ दीजिए, अब तो मैं कर लूँगा। ठीक है, कर लेंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट है ग्रुप्स प्रोसेस। कौन सा बेटा? थर्ड होगा ना, ग्रुप्स प्रोसेस। लो बेटा, ग्रुप्स प्रोसेस क्या होगा? ग्रुप्स प्रोसेस में, ग्रुप्स प्रोसेस में भी आप यहाँ क्या यूज करेंगे? यहाँ अल्कोहल यूज करेंगे, भी नहीं, यहाँ अल्कोहल यूज करेंगे और HCl गैस यूज करेंगे और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए लुईस एसिड की तरह यूज होता है। यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब टाइम लॉस ना करो, फटाफट प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ से क्या निकलेगा? H2O एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCl बन गया, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड। देखो बस आर को चेंज करते रहिए, रिएक्शन बनता रहेगा। इसको बताना नहीं, चुप्पे आर को चेंज करिए, ग्रुप्स प्रोसेस से क्लोराइड बनाते रहिए। सबसे खास बात इसका क्या है बेटा? ये यहाँ पर अगर 1 डिग्री लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री अल्कोहल थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और जब आप 2 डिग्री में जाएंगे ना थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत रिएक्टिव होगा, है ना। अगर यहाँ पर आप इसकी जगह पर अगर यदि मगर यदर ये सब होता है ना, तो कॉन्सनट्रेट HCl ले लीजिए, तो गैस फॉर्म में लिया है, गैस पास कर दिया। अगर कॉन्सनट्रेट ले लीजिए और वही रहेगा यहाँ पर भी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड सूखा हुआ। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीकरण, मतलब पानी इसमें नहीं है, सूखा हुआ। तो बेटा यहाँ हीट करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर ये 1 डिग्री है तो अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो हीट करना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन है एज इट इज़ है, यहाँ पर भी Cl बना दीजिए और यहाँ पर भी H2O बाहर कर दीजिए। ठीक है, आपको मैं अल्कोहल में पढ़ाऊँगा, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ढंग से वहाँ देखेंगे। अल्कोहल में पूछूँगा मैं कि आपने इसके पहले कहाँ पढ़ा था, तो अल्कोहल में इन अल्कोहल में कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसीलिए आल्सो कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। किस में यूज होता है? ल्यूकास टेस्ट में यूज होगा। ल्यूकास CAS ल्यूकास टेस्ट किसके बीच में किसको डिफ्रेंशिएट करने में यूज होता है? डिफ्रेंशिएट टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल इनको डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, इनको अलग करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो यहाँ भी आपने देखा। ठीक है, यहाँ अल्कोहल से ही रिएक्शन हो रहा है, तो 1 डिग्री है तो यहाँ गर्म करना पड़ेगा, 2 डिग्री है तो थोड़ा सा कम गर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये देखो CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन किससे कराया? HCl से, तो कंसंट्रेट ही है, और यहाँ क्या यूज किया? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हीट किया, तो क्या बना बेटा? एथाइल क्लोराइड। क्या बना? एथाइल क्लोराइड, और क्या निकला? H2O। ठीक है, ये एथाइल अल्कोहल है, ठीक है, एथाइल अल्कोहल, तो क्या बना? एथाइल क्लोराइड बना। तो ये कैसा कार्बन है? 1 डिग्री, तो यहाँ भी क्या बनेगा? ये 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने क्या लिया? 2 डिग्री, देखिए 2 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन जुड़ा हो? 2 कार्बन से। ये सब बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ये एग्जाम में दिया रहेगा भाई, आपको इसका नेम वगैरह सब दिया रहेगा, बस आपको रिएक्शन बना के देना है, सब रहेगा। मतलब कि समझो तरकारी है, अगर कि सब्जी बनाना है तो सब मसाला है ना, गाजर है, मूली है, आलू है, सब है, बस बना के परोस दीजिए। अब ये मत कहना बनाना नहीं आता, ये मत कहना, क्योंकि मैं पूरा एक चार्ट में उसका प्रोसेस बता चुका हूँ। ऐसे हजारों रिएक्शन बना सकते हो आप, इतना तो दिमाग लगाइए। HCl देखो, ये सब भी यहाँ पर थोड़ा सा हीट नहीं करना है, हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। तो ये किसके लिए है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा यहाँ से प्रोडक्ट बना दीजिए, HCl निकाल के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा बच्चा? CH3 CH3 और यहाँ पर बन जाएगा Cl और H2O। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट जल्दी से रिएक्शन देखेंगे, देख लीजिए, तमाम रिएक्शन बना सकते हो यार। आर है, आर को चेंज करो, अल्काइल ग्रुप है, उससे आपका बन जाएगा। ग्रुप प्रोसेस केवल अल्काइल क्लोराइड ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है सैंड मेयर रिएक्शन। अब आई होप आपको समझ में आ गया। और दुनिया यही पढ़ाती है, फिर कहती है याद कर लो बेटा। अरे मैंने चार्ट बना दिया, चार्ट को देख देख के लोग समझ जाते हैं। वैसे भी किसी इंसान को देख लेते हो तो भूलते हो क्या? बस वही चार्ट को देख देख के दिमाग में नोट कर लीजिएगा। रटोगे तो सब कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, रटिए नहीं। नेक्स्ट है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन बताओ जल्दी से। इसमें रिएक्टेंट क्या यूज किया था आपने? रिएक्टेंट यूज किया था डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl, ये माइनस ये प्लस। ठीक, एक्चुअली जो ये N2 प्लस और Cl लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है
इस दो नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हैं तो ये एक तरीके का क्या है, ये सॉल्ट बन गया। जैसे NaCl एक सॉल्ट होता है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक वैसे ये भी एक सॉल्ट है। बताओ रिएक्टेंट क्या यूज करेंगे, जल्दी बताना। इसके साथ दो रिएक्टेंट बना देते हैं। अगर क्लोरीन बनाना हो, क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या यूज करेंगे, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और क्या यूज करेंगे बेटा, HCl। तो बताओ क्या बनेगा, बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन तो क्या यूज करेंगे, Cu2Br2 और HBr। देखो मैं फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस तरह से पहले तो खूब अच्छे समझाता हूं मैं, प्यार से धीरे धीरे, फिर देखो कैसे रिएक्शन को स्पीड बढ़ाता हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। और बाई प्रोडक्ट अगर आपसे कोई कहे क्या बनेगा तो N2 बना दीजिए, बस खत्म करिए कहानी, N2 बना दीजिए बस। नेक्स्ट क्या है, गटरमान रिएक्शन। गटरमान को गटर में डालो, उसने तो मॉडिफाई किया था, उसने तो सैंडमेयर रिएक्शन को ही चुराया था और कहा कि क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, इसकी जगह पे क्या ले लीजिए, इसकी जगह पे ले लीजिए कॉपर, केवल कॉपर। तो बना दिया, अपना नाम दे दिया, क्या नाम दिया, गटरमान। क्या नाम दिया बेटा, गटरमान। गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो गटरमान रिएक्शन में क्या है वही चीज़ पूरा। ये मैं अलग से कर देता हूँ, वरना कहोगे सर आप तो इसी में निपटा देंगे, इसी को मिटा के निपटा देंगे। नहीं निपटाऊंगा, मैं दोबारा लिखूंगा इसको। देखो CuHCl यूज करोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये देखो रिएक्शन पूरा वही बना दीजिएगा, ये रिएक्टेंट, ये रिएजन, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रीजन, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रीजन, ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा CuHBr, क्या बनेगा, ब्रोमो। ये देखो बन गया, देख लीजिए। जो एक चार्ट में निपटा दिया था, एक लाइन में जिसको निपटाया था, उसको 4 रिएक्शन बन गए। यही तो सीखना है हमको, ठीक है, यही तो हमको सीखना है। बस बेटा डिफरेंस क्या मिला इन दोनों में, सैंडमेयर में ये रहे तो इसमें ये है, केवल गटरमान में इसमें ये है तो इसमें ये। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, दिस इज अ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसका, सैंडमेयर रिएक्शन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन का कौन सा फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म। नेक्स्ट है बेल्ज-सीमन रिएक्शन। बेल्ज-सीमन रिएक्शन मैं इसी में बता देता हूँ। बेल्ज-सीमन रिएक्शन ये देखो, बहुत ध्यान समझिएगा। बेल्ज-सीमन रिएक्शन, बेल्ज-सीमन SCIEMEN रिएक्शन, बेल्ज-सीमन रिएक्शन, ठीक। तो क्या होगा, यहां से क्या यूज करेंगे बेटा, HBF4 यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, और क्या निकाल देगा, BF3, और क्या, बस BF3 और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा सब कुछ। यानी फ्लोरीन जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, N2 भी निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये होता है फ्लोरोबेंजीन। तो देखो क्या है, इससे सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमान रिएक्शन से बनाइए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बेल्ज-सीमन रिएक्शन से बनाइए फ्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन केवल किससे करा दो, पोटेशियम आयोडाइड से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ, ये देखो यही है। देखो बेटा,
अगर इसका रिएक्शन आप करा दो किससे, इसका रिएक्शन इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराओ, पोटेशियम आयोडाइड केवल हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। देख लीजिए हैलोएल्कीन हैलोइरिन की कहानी देख लो हैं, एक चार्ट में कितने सारे रिएक्शन बना दिया। ठीक है, अगर आयोडो बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए तो KCl और N2 निकल जाएगा। बाई प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, N2 और KCl निकल जाएगा और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्लोरो ब्रोमो बनाना हो तो सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, फ्लोरो बनाना हो तो बेल्ज सीमेन रिएक्शन, और अगर आपको आयोडो बनाना हो तो कौन सा रिएक्शन, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। अब भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार, हैं कई बार सोच रहे हो करूँगा ना करूँ, अब सब्सक्राइब कर दो। मेहनत कर रहा हूँ, पसीना गिरा रहा हूँ, AC भी नहीं लगा है, पंखा भी धीरे धीरे चला रहा हूँ ताकि आवाज़ आप तक जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, बस बने रहो मेरे साथ। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको फटाफट लिख लीजिए बेटा, इसको फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, जल्दी जल्दी हो जाएगा पूरा। चार्ट में देखिए रिएक्टेंट रीजन देखिए क्या क्या है, कौन सा रिएक्टेंट, जल्दी बताइए, फटाफट रिएक्शन बनेगा। देख लीजिए कितने सारे रिएक्शन आपके दिमाग में आ गए, केवल एक चार्ट ने आपके कितने सारे रिएक्शंस बना दिए। और कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, आज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वाट लगा दिया। देखो बेटा वुड्स रिएक्शन कैसे बनाएंगे, वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा 11th में भी, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। वुड्स रिएक्शन बताओ रिएक्टेंट क्या यूज किया था, वहाँ पर हमने यूज किया था एल्किल हैलाइड, जो ये है वही यहाँ भी लिख दीजिए R, और बीच में क्या लगा दीजिए, सोडियम 2Na लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका 2NaX, और यहाँ बना दीजिए क्या, RR जोड़ दीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी है, सोडियम ने क्या किया, X को हटा दिया, यानी इसके R की जगह पर ये R जाके जुड़ गया और क्या बन गया 2NaX। इस एग्जाम्पल देखो, ये कैसे रिएक्शन होते हैं बेटा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, जानते रहिए। आगे मिलेगा इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है अच्छे से। तो CH3Cl 2Na प्लस CH3, रोज रात को 9 बजे आता हूँ, 9 बजे रात को आता हूँ, आप सब आ जाइए ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन आ जाया करो, सारे क्वेश्चन बता दिया करूँगा। यहाँ से हटाइए और क्या बन गया CH3 और NaCl, ठीक है। मतलब आपको हायर कार्बन बनाना हो, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 4 कार्बन, 3 कार्बन से 6 कार्बन, 4 कार्बन से 8 कार्बन, जस्ट डबल बनता है ये, ठीक है। जैसे देखो 1 कार्बन यूज किया था ना हमने, 1 कार्बन ये अलग अलग है, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। ऐसे ही देखो ये सिमेट्रिकल होने चाहिए। यहाँ जो भी एल्केन बनेगा सब सिमेट्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, सिमेट्रिकल बनेगा। यहाँ देखिए CH3 CH2Cl या ब्रोमीन भी ले लीजिए और 2 सोडियम और प्लस क्या होगा बेटा Cl एंड CH2 CH3 दोनों एक ही होने चाहिए। यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाइए और कमेंट करिए। चलिए पता तो चले कि हाँ पढ़े हो, बनाइए और उसका कमेंट करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिंग में क्या है, एक आपको क्या लेना है एल्किल हैलाइड और एक क्या लेना है बता, बेंजीन वाला। एक लेना है कौन सा, बेंजीन का। तो देखो इस तरह से बनाइएगा, इसको बना के हमको दिखाइएगा। अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने लिया क्लोरीन लिया और 2Na और प्लस क्लोरीन और मेथाइल ले लिया।
चलो अब बनाना प्रोडक्ट इसको, इस ऐसे कई सारे रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लोरोमेथाइल लिया, आप ये क्या कहते हैं आपका ये क्लोरोमेथेन है, आप यहाँ पर क्लोरोएथेन भी ले सकते हो, है ना, यहाँ पर ये भी ले सकते हैं उसकी जगह पर। आप इसको बनाइएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना के कमेंट करिएगा प्रोडक्ट बना के, ठीक है। प्रोडक्ट बनाइए, कमेंट करिए, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ वीडियो देखे हो, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं तो कमेंट तो पढ़ता ही हूँ, बता दूंगा बेटा ऐसे होगा, फिर या बता दूंगा कि हाँ यहाँ मैंने इसको बताया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखिए, फिटिंग रिएक्शन में क्या है, फिटिंग रिएक्शन में यहाँ दोनों ही बेंजीन के होंगे, दोनों ही बेंजीन के होंगे, दोनों ही बेंजीन होंगे भैया, दोनों ही बेंजीन, ये लो, ठीक। तो क्या बनेगा, बाइफिनाइल। कैसे, ये अलग करो, अरे बाप रे कितने आसान रिएक्शन है, पता कहाँ से लोग भागते रहते हैं। बस बनाइए यहाँ पे प्रोडक्ट, इसको काट के बाहर निकाल दीजिए, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। यहाँ पर 2NaCl निकालेंगे प्लस 2NaCl, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दिए। लो बता ही दिया मैंने, धत तेरी तो मैंने बता ही दिया यार। चलो ठीक है, इसका बताना। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन था बेटा, चार्ट में देखिए, उल्मान रिएक्शन। उल्मान को उड़ा दो, कुछ नहीं है, यहाँ सोडियम कॉपर आ गया। उल्मान में कॉपर है, उल्लू में कॉपर है। बस कैसे याद रखोगे, Cu लिखते हो ना, तो U से क्या बना दो, उल्मान। जैसे कॉपर में क्या होता है, Cu होता है ना, U मतलब उल्मान में कॉपर होगा, ठीक है। हाँ, इससे आप दिमाग में रखे रहना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ही एरोमेटिक होंगे, बस आयोडो बेंजीन यूज कर लीजिए। इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, कॉपर के साथ आसानी से बाहर निकल जाती है। उल्मान हेडिंग पे लिख लो, उल्मान रिएक्शन। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका कपलिंग रिएक्शन, ये भी होगा Cu2I2, ये निकल जाएगा, ये Cu2I2, ठीक है, Cu2I2 निकल जाएगा, क्यूप्रिक आयोडाइड Cu2I2, और यहाँ कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। कपलिंग में हो तो मतलब कि ये कपलिंग क्या बोले कि ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ के बाइफिनाइल बनाएगा। यहाँ भी बाइफिनाइल बना, यहाँ तो क्या बनेगा, टाउलिन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, टाउलिन बनेगा, और यहाँ भी बाइफिनाइल बन गया, ठीक है। इसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। आप हमको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख के दिखाइएगा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख के कहाँ से दिखाओगे आप, ईमानदारी से कमेंट कर देना कि यस सर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मैं कर लूँगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा सर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बता दीजिए, तो मैं तुरंत बता दूंगा कहाँ पे है, या फिर नहीं बताया होगा तो मैं बताऊंगा। पहले आप इसको करो, जो चार्ट दिया है उस चार्ट से अभी तक जितना मैंने सिखाया है तो उसके बेस पर इस रिएक्शन को बनाइए। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसमें बहुत आसान है। RX के साथ रिएक्शन करके आप क्या बनाएंगे बेटा, RX और क्या होगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इनके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, घुस जाएगा, इसी में एंटर कर जाएगा, और ये बनाएगा RMgX। दिस इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल CH3, और यहाँ क्या है, क्लोरीन क्या लीजिए कि साइज कम होती है, ब्रोमीन लिया करो या आयोडीन लिया करो, थोड़ी साइज बड़ी होती है क्योंकि इसके बीच में जाकर घुसता है ये, तभी बनाएगा क्या, ये बन जाएगा CH3
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये एक तरीके का क्या है बेटा, एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, जब कोई मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ता है तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी कि जब कोई मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ेगा तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये आर क्या है, आर क्या है, ये एल्काइल ग्रुप क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, और मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल है। तो मेटल इस कार्बन के साथ क्या है, डायरेक्ट जुड़ गया, तो ऐसे बने कंपाउंड क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा और भी नेम रिएक्शन हैं जो हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको कम से कम ये 12 नेम रिएक्शन दिमाग में होने चाहिए। इस पर खूब प्रैक्टिस कर डालिए। मैं कराऊंगा आगे, क्वेश्चन दूंगा, देखिए आप तुरंत समझ जाओगे, देख कर बता दोगे, रिएजेंट देख कर बता दोगे, अरे सर ये तो ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा क्या है, हुन्स-डेकर रिएक्शन, हुन्स-डेकर रिएक्शन और सिमोनी रिएक्शन, सिमोनिन रिएक्शन, ठीक है। ये हुन्स-डेकर रिएक्शन, सिमोनिन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन भी हैं। लेकिन जब इतने रिएक्शन तैयार होंगे तो हुन्स-डेकर रिएक्शन, बोरोडिन, ये सिमोनिन रिएक्शन जो आगे आएगा प्रॉपर्टी में बताएंगे, तो वहाँ पे वो समझ जाओगे। इस चार्ट में जितने रिएक्शन बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी से सब्सक्राइब करवाना है ताकि वो आशीष सर के साथ जुड़ सके और वो लाइव क्लास ले सके, क्योंकि लाइव क्लास तो वही ले पाएगा जो सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि वही कमेंट कर पाएगा। तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और रोज़ रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं। आप अपने क्वेश्चन को वहां रखिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये आपका सेकंड है। थर्ड में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन और बाकी और रिएक्शन सीखेंगे। रटना नहीं, अगर रटना है तो थोड़ा बाकी रिएक्शन बनाना है। अभी तो जितने रिएक्शन बनाया क्या उसको रटने वाली चीज़ है, वो चार्ट ही सब कुछ है। जो मैंने चार्ट बनवाया है नेम रिएक्शन का, उसको अच्छे से लिख के पेस्ट कर दीजिए। खाते समय देख के जाइए, स्कूल जाते समय देख के जाइए, मतलब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको अपना कैरियर बनाना है, अपने टारगेट को अचीव करिए, ढंग से पढ़िए, और मैं आपके साथ बना रहूँगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू।